कैरेक्टर जो होता है, जो नेचर होता है, जो चरित्र होता है, वो एक ऐसा चरित्र है कि ना आगे तुम्हारे कोई बोल सकता है ना कोई पीछे तुम्हारे बोल सकता है। यहाँ पर लिया के बारे में हम थोड़ा सा मेडिटेशन करेंगे। आइए 17वें वर्ष में ही पढ़ता हूँ। लिया तो धुंधली आंखें थी, लिया की तो धुंधली आंखें थी, पर राहेल रूपवती और सुंदर थी। हालेलुया। आप एक बात ध्यान रखना, लिया इतनी ही सुंदर थी जितनी राहेल सुंदर थी। लिया इतनी ही सुंदर थी जितनी राहेल सुंदर थी। उसका अगर 16 में पढ़ोगे तो आपको पता चल जाएगा जब इसके बारे में बुक्स पढ़ोगे तो। लेकिन यहाँ पर याकूब भी कहता है कि मैंने राहेल से ज्यादा प्यार करा है, मैंने लिया से कम किया है। ये कारण क्या था यहाँ पर कि यहाँ पर ये चीजें बोली गई थी। यहाँ पर थोड़ा सा बैक में चलते हैं। जब याकूब की शादी हुई, याकूब की शादी होने के बाद क्या बोलते हैं उसकी याकूब की पत्नी कौन थी? रिबका। इसहाक की याकूब की पत्नी कौन थी? राहेल। लिया और राहेल। आइजैक की कौन थी? रिबका। करेक्ट। थोड़ा सा अट्रैक्शन करना क्योंकि मैं थोड़ा सा ऊपर नीचे कहीं बोलूं तो समझ जाना, क्योंकि मेरा मैसेज है, मैं कुछ भी बोल सकता हूँ लेकिन आपको थोड़ा देखना पड़ेगा। ठीक है। तो जब इनके बच्चे पैदा हुए, 2 बच्चे कौन कौन पैदा हुए? एसाव एंड याकूब पैदा हुए। उधर साइड में लाबान के क्या पैदा हुए? 2 बेटियां पैदा हुई मामा की। तो उन्होंने चिट्ठी डाली। चिट्ठी डालने के बाद कि तेरी बड़ी बेटी मेरे बड़े बेटे के साथ, छोटी बेटी मेरे छोटे बेटे के साथ शादी करेंगे। तो उन्होंने एग्रीमेंट किया वहां पर कि हाँ ऐसा होगा। लेकिन यहाँ पर लिया जब अपने पति के बारे में, एसाव के बारे में सुना करती थी तो वो रोआ करती थी, क्योंकि उसका एसाव का कैरेक्टर बहुत गलत था। और वो गलत कैरेक्टर उसकी क्या बोलते हैं, वो जो औरत जो सुनती थी, जो लिया जो सुनती थी, उस पर इफेक्ट करता था। कहते ना कि एक कमेंट्रीज बताती है कि लिया एक क्या कहते हैं घुमट्टो थी। हेलो, लिया एक घुमट्टो थी, कमेंट्रीज बताते हैं यहूदी को। इसलिए बाइबल के अंदर लिया को क्या बोला गया है? अप्रिय बोला गया है। जिसका कैरेक्टर शुद्ध होता है बाइबल के अंदर, उसका नाम दिया गया कि राहेल का कैरेक्टर राहेल को बताती कि मेरा पति कैसा, मेरा पति याकूब है, चाहे उसने कैसे भी लिया, लेकिन उसका कैरेक्टर, क्योंकि उसकी माँ ने उसको ब्लेसिंग दे दी। लेकिन ऐसा का कैरेक्टर वो था जो कि लिया उसको पसंद, लिया सुनती थी उसके बारे में, देन उसके बाद क्या करती थी, वो रोआ करती थी। वो इतनी रोई कि उसकी आंखें धुंधली पड़ गई। इसलिए याकूब ने उसे अप्रिय जाना, क्योंकि वो मेरे बड़ी भाई की पत्नी थी। अब सुन रहे हैं? नहीं आया? हालेलुया। थोड़ा सा डीपली जा रहा था, मैं सोच रहा था कि वो करते हैं। चलो ठीक है। लिया एक ऐसी लिया अपने पति के बारे में सुना करती थी, कौन से एसाव के बारे में सुना करती थी। एसाव जो गलत काम करता था उसकी याद में वो और बाहर जाके चौड़ों पर बताया करती थी कि मेरा पति मेरा ये है, मेरा पति मेरा वो है। उस तरीके से बातें करती थी। ये यहूदी कमेंट्री के हिसाब से बता रहा हूँ आपको। इसलिए लिया रोआ करती थी, उसकी आंखें धुंधली पड़ गई। इसलिए 17 में बताया गया है कि उसकी आंखें धुंधली पड़ गई। एक लाइफ पार्टनर भी बहुत जरूरी होता है कि अच्छा जो भी अपनी लाइफ को लेके चले और वाइफ के पति को लेके चले। मैंने क्या बोला? लिया को घुमट्टक बोला गया था। इसलिए याकूब ने क्या करा? पहले तो याकूब ने इसलिए रिजेक्ट किया क्योंकि वो मेरे भाई की पत्नी है, क्योंकि चिट्ठी डाली गई थी मेरे उसके बारे में। हालेलुया। अब आते दीना पर। लिया का करेक्ट थोड़ा सा बता रहा हूँ क्योंकि मैसेज बहुत कम है। एक्चुअली पढ़ते पढ़ते का रेवलेशन पढ़ाया पूरा टेक्स्ट का पूरा, तो मेरे को बहुत सारी चीज़ें याद आ रही है, लेकिन अभी मैं एक चीज़ को याद करना चाह रहा हूँ। अब आते हैं दीना पर। अब लिया को ध्यान रखना। दीना कौन थी? लिया की बेटी थी। जोनाथन तर्गुम के हिसाब से दीना वो बाहर गई। 34 मिनट निकालेंगे, आपको ऐसे समझ नहीं आएगा। 34 चैप्टर जो याकूब की बेटी को भ्रष्ट कर दिया था एक व्यक्ति ने, अविश्वासी व्यक्ति ने एक याकूब की बेटी को भ्रष्ट कर दिया था। मतलब यहाँ पर याकूब की बेटी नहीं, लिया की बेटी लिया गया है, फिर है याकूब की बेटी से लिया का नाम बोला गया है। यहाँ दीना के बारे में बोला गया कि दीना को उस क्या कहते हैं एक व्यक्ति ने भ्रष्ट कर दिया, यानी उसके साथ संबंध बना लिया गलत, उसे जबरदस्ती। कारण क्या था? कारण ये था, फर्स्ट
लिया एक घुमटो थी, उसका नेचर उसकी बेटी में आया। हालेलुया। आपको समझ आ रहा है? लिया एक घुमटो थी और वो चीज करती थी जो उसकी बेटी सीखती थी। एक साइंस के हिसाब से आपको बताता हूं, जिसके पेट में बच्चा होता है ना 7 महीने का, वो सब कुछ सुनता है। बाइबल भी ये बात कहती है। 7 महीने तक यदि बच्चा हो जाता तो वो अपने माता पिता की सारी बातें वो सुनता है। याकूब से शादी हो गई थी लिया की, तो लिया क्या करती थी, बाहर जाके याकूब से भेंट करने की सोचा करती थी। वो ऐसी बन गई थी वो घुमटों की तरह कि बाहर जाना, मैं अपने पति को लेके आऊंगी। वही उसके क्या बोलता है, जब वो समौन और लेवी जब हो गए थे ना, जब बाद में हुई थी दीना, तो उसके माइंड में वही चलती थी, क्या घुमटोपन चलती थी कि नहीं मैं अपने पति को लेके आऊंगी। दीना जोनाथन टर्बुन कहता है कि दीना बाहर गई, अदर लोगों के रीति रिवाज को सीखने के लिए गई और उनको देखने के लिए गई, उनको प्रैक्टिस में गई। इसलिए सकेम में एक व्यक्ति था, उस व्यक्ति ने क्या करा, दीना को भ्रष्ट किया। कारण क्या था? कारण ये था कि उसकी माँ क्या थी, यहूदी कम्युनिटी के हिसाब से घुमटो बोला गया। आज कितने लोग हैं, आज मसीह में तो है लेकिन फॉलो नहीं करते किसको, मसीह को। दीना ने अपनी माता पिता को भी नहीं बताया था कि मैं बाहर जा रही हूँ। आज कितने लोग हैं कि देखिए, मैंने एक चीज सीखी आज फर्स्ट ईयर में सीखी थी। आखिर एक लड़की पे कोई भी पॉइंट लग जाए ना, वो जिंदगी भर उस लड़की के पास रहता है। यदि एक लड़की पे लग जाए ना, 2 साल के बाद वो हट जाए, तो अरे पहले तो ऐसा हो जाएगा। ये जैन बता रहा हूँ, एक लड़की पे यदि कोई भी कुछ दाग लग जाए वो कभी हटता नहीं। ये वर्ल्ड की ना, जो वर्ल्ड की मेंटलिटी है, ये कभी हट नहीं सकता। ये बोले अरे यार ये ऐसे थी वो वैसी रहेगी। दीना अपने माता पिता के बिगर ऑबिडेंस के, यानी बिगर बताए वो बाहर जाया करते, बाहर घूमा करते। इसलिए बाइबल में दीना के बारे में लिखा है कि दीना को भ्रष्ट कर दिया गया। सोचो इतनी पवित्र बाइबल, अब सोचो पवित्र आत्मा के द्वारा जो लिखी हुई बाइबल, पवित्र आत्मा इंस्पायर से लिखी हुई बाइबल, यहाँ पर 34 में जैसे से 34 में इसमें लिखा है दीना को भ्रष्ट के कारण क्या था। यहाँ पर दीना को मतलब यहाँ पर ओपन करना, परमेश्वर किसी के पाप को भी ढांपता नहीं है, वो सबको उभार देता है। हालेलुया। एक छोटी सी स्टोरी करके मैं बंद करता हूँ। आपने निनवे की कहानी सुनी होगी, हाँ ना? निनवे की कहानी सुनी होगी कि परमेश्वर ने उसको, निनवे को जब फास्टिंग में रहे थे तो परमेश्वर ने क्या करा, छोड़ दिया, है ना? लेकिन उनके बाद ध्यान रखना, परमेश्वर ने छोड़ा नहीं था। नींद पढ़ोगे ना, 100 साल के बाद उस निनवे को सत्यानाश कर देता परमेश्वर ने। कारण क्या था, वो रिपेंट तो करे थे लेकिन उसके अकॉर्डिंग नहीं चल पाए थे गॉड के। तो परमेश्वर ने बोला ये वाला पाप मैं आगे उसमें नहीं पढ़ोगे, आप समझ में आएगी। इसलिए परमेश्वर वचन कहता है कि यानी परमेश्वर यहाँ जो मेरा कहने का मतलब है कैरेक्टर एंड उसके बारे में, टैलेंट के बारे में। बाइबल ज़्यादातर कैरेक्टर के बारे में बताती है, ना कि टैलेंट के बारे में बताती है। टैलेंट है आप यूज कर सकते हो, लेकिन जो आपका कैरेक्टर है, आप जहाँ भी खड़े हो जाओगे, लोगों के बारे में सोचो। परमेश्वर देखिए, परमेश्वर को सर्वशक्तिमान परमेश्वर है, तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकता है, बशर्ते आप यदि आप पवित्र आत्मा एक क्या बोलता है, अशुद्ध व्यक्ति अशुद्ध आत्मा में, तो बड़ा कॉन्सेप्ट हो गया। अशुद्ध व्यक्ति जो कि गंदे विचार रखता है वैसे रखता है, पवित्र आत्मा उसको गाइड नहीं कर सकता। लिया को परमेश्वर के आत्मा ने गाइड नहीं किया। एक जेकब की बेटी होने के बाद सोचो, जेकब होने अब्राहम, इसहाक, याकूब का परमेश्वर, आप समझ सकते हो। लेकिन पवित्र आत्मा ने उसको गाइड नहीं करता। कारण क्या था, उसका नेचर ठीक नहीं था। वो दूसरों के पास जाया करती थी, दिखाया करती थी कि मैं सोना ऐसे पहन लूँ, मैं चांदी ऐसे पहन लूँ, कपड़े ऐसे पहन लूँ। देन उसके रीति रिवाजों को सीखने के लिए गई थी। इसलिए पवित्र आत्मा ने उसको आवाज नहीं दी और इसलिए उसके साथ गलत थी। हालेलुया। हम छोटी सी प्रार्थना करते हैं। सर्वशक्तिमान पिता, राजाओं की ईश्वर, दयालु पिता, जो वचन जो बोला पिता, इस 100 गुना पर लेके आए प्रभु यीशु मसीह के जीवन में